हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांजने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांजो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है। और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे वो उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती हैं माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहनकर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग भी अपने गले के अंदर एक हमेशा एक कंठी अंदर धारण कर कर रखते हैं, हमेशा, रात दिन सुबह शाम हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं, किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं, मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देगा। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब पहन, सब धारण कर। मैं निवेदन करूं आप सबसे, भव सागर बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है, इस पूरे संसार सागर में आज के समय में किसी को समझना बहुत कठिन। कुत्ते को देखकर समझ जाओगे कि कुत्ता काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? सांप को देखकर समझ जाओगे कि सांप डसने वाला है, शेर को देखकर समझ जाओगे कि शेर आक्रमण करने वाला है, चीते को देखकर समझ जाओगे कि ये चीता आया है, ये हमें खा जाएगा, हाथी को देखकर समझ जाओगे कि हाथी के पांव बड़े हैं, ये हमें दबा देगा, बिच्छू को देखकर समझ जाओगे कि ये डंक मार देगा, पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अपन को कब निपटा देगा? बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है, पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन। उनको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं,
और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं। इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं हैं, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूंगा लेकर चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल तुम पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है, उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था है, तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना, उनको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब उन्नति, इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु, जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं। पता ही नहीं, वो पिता है, वो जान अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल है। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहे हैं, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान, तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान। उतरे
फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपना ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित है। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का होगा। तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ जी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है, सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का भाव। नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है,
और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं। आप सेठ मत समझो, आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है। क्या होगा इनका? बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं आज के जमाने में, कब किसको जाना पड़ जाए, मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था, 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा। मालूम ही नहीं पड़ता कब, कौन, कहां, कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना रोज, सुबह सुबह सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले, सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता। आज फिर जिंदा उठा दिया, बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी। सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा। सब पड़ा रह जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे, हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा, पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खाओ। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए। अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो।
जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो, मत दो। दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो। परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है, पर अपनी अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया, और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे, और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी, बंदर, और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई, ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आती। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए। कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय में तुझे आना है। वचन दिया था, शिव पुराण में बैठकर कहा था। सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आ। और वो महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। कोई पलंग, शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ। सांप, बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर हैं, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। इसलिए भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोतते हैं? पूछते हैं? शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं, मंगल। इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना। और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियाँ, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान। पत्नी से निवेदन है, पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बता रहे। सत्य बोल दे तभी बात करो। एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है? पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सरी मैं कैसी लग रही हूं? पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही हूं मैं कैसी लग रही हूं? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी। सत्य होती है।
शादी ब्याहों में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याहों में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी के माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जीते, अपनी मस्ती। शिव कथा कर रही, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे, धन देखकर कोई भी आ सकता है। पर याद रखना, पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा। ये कथा तो आज यहां पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहां से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहां से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है, गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक, दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी,
कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर। अजब अजय एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक कथा सुनने के लिए पति पत्नी बेटी सब गए और गुड़ियारी की कथा में शराब का त्याग कर दिया। उस दिन से आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक हिरण्यकशिपु जिसके घर में भगवान श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण किया शिव कृपा से। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म ले लेना संसार सागर में या मनुष्य की देह धारण कर लेना एक अलग विषय, पर मनुष्य की देह धारण करने के बाद भगवत नाम ले लेना या भगवान का भजन कर लेना ये कर लेना। जन्म तो संसार में कितने जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कौन अच्छा कर्म करता है नहीं कर पाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारा पुतला बनाए ना बनाए, मरने के बाद लोग तुम्हारे को चौराहे पर पुतला बनाकर पूजें ना पूजें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने जीते जी लोगों के दिल में परमात्मा के प्रति, सत्य भाव के प्रति और सनातन के प्रति इतनी विश्वास उत्पन्न कर देना कि उनके दिल में तुम्हारा पुतला निर्मित हो जाए, उनके हृदय में। प्रहलाद को दर्शन, क्योंकि प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछ लिया था, हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरा भगवान, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से मेरी मृत्यु, ना दिन में रात में हो ही ना। तो पूछा प्रहलाद जी से, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? खंबे में क्या परमात्मा है तेरा? शंभू, क्या खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है, वो तो सर्वस्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। पशु में, पक्षी में, जानवर में, जलचर में, थलचर में, वायु में, आकाश में, वृक्ष में, लता में, पत्तों में, डाली में, आप में, हम में, संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है, हर जगह। बस उसकी पहचान होना चाहिए।
आप उस परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शंकर से, ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी अविनाशी से अपने मन का जब भाव कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हिरण्यकशिपु ने वर मांग लिया, ना नीचे मरूं ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना पशु से ना पक्षी से, मेरे प्राण ना छूटे। प्रहलाद से कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, लग जा गले खंबे से। धधकता हुआ अग्नि का खंबा था। सब चिल्लाकर कह रहे हैं, प्रहलाद 4 दिन से आगी में यह खंबा तप रहा है, इसको छूना मती, जल जाओ। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता ने कहा है क्या इसमें भगवान है, और मैंने तो मेरे गुरु के मुख से सुना था कि सब में परमात्मा, सब में भगवान, तो इसमें भी परमात्मा। और प्रहलाद ने जैसे ही खंबे को अपने गले से लगाया, वो अग्नि का धधकता हुआ खंबा टूट कर नीचे गिर गया और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। नरसिंह खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए। दौड़े नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, सिंहासन पर ले गए। भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्यकशिपु को जंघा पर सुला लिए, क्योंकि इसने वर मांगा था, ना नीचे मरू ना ऊपर, जंघा पर मारा, ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से तो नख से फाड़ा, ना दिन में ना रात में तो शाम के समय पर, न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आए। ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर कर अधिक मास में आए हैं। और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। माला, माला की तरह धारण। जो जैसी भावना, बेटी का नौकरी लगा है और भाई का नौकरी लगा है, एक बार जोरदार करो। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। हिरण्यकशिपु को बीच में से फाड़ दिया, हाथों को निकालकर नरसिंह भगवान ने धारण कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है, वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी, भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो। और
कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से, आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। महाराज एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कथाओं में कह देते हैं भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करता है। कई लोग भगवान से मनुष्य को दूर करने का प्रयास करते। शिव तत्व लगे लोग तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, मंदिर मत जाओ, क्या करोगे मंदिर जाकर? दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं, भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र है भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की, मार्केट में बाजार में सबदुन मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ो, पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना सिखाते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख
दया ओ शंभो मां दुख तो मेरे भोले बाबा किसी को ऊपर क्रोध नहीं करते। मेरे भोले बाबा तो उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दुनिया में सबसे सरल सेवा अगर किसी की है तो शिव जी की है। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हर हर। इतनी सरल सेवा। पत्ता तोड़ा शिव जी को चढ़ा दिया, बेल पत्र नहीं है तो कोई दूसरे वृक्ष का पत्ता शिव जी को चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। ढेरों में सामग्री नहीं तो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दिया। इतनी सरल सेवा। नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दिया। वो भी नहीं बना तो 3 बार ताली बजा दी। वो भी नहीं बना तो बम बम भोले बोल दिया। उतने में प्रसन्न हो गए। और ये भी नहीं बना तो शिखर का दर्शन कर लिया भगवान के मंदिर का। उतने में काम हो गया। कितना सरल, कितना सहज देव। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाश। इतने सरल देव कहां? शंभु आइए। दोनों की बधाई आपको, बच्चों की। अच्छे सनातन धर्म तो वो जड़ है जो फिर उपज कर निकल आती है। उसको काटा नहीं जा सकता, फिर उपज कर निकल आती है। उपज कर, उसको काट नहीं सकते। और हृदय से, दिल से भगवत भजन करो। यहां वहां मत जाओ। जहां वहां जाकर ये मत सोचो कि आपका काम हो जाएगा। आपके देवता इतने प्रबल हैं, बूढ़ा देव महादेव इतने प्रबल हैं, भगवान शिव इतने प्रबल हैं कि तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से जिंदगी के सारे दुख अपने आप मिटते चले। डराएंगे लोग। शिव जी क्रोध के देवता ना, भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं। भगवान शंकर तो करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर ऐसा कोई नहीं जिसको शिव जी ने नहीं दिया। लंका के राजा रावण को सोने की नगरी दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण देकर वर दे देते हैं। शिव शिव है, वो देने में पीछे नहीं है। तुमने जो मांगा उसने दिया। जो तुम वो पीछे। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान देवाधिदेव महादेव नरसिंह भगवान का क्रोध तीव्र हो गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप रखकर आए और उनका क्रोध बढ़ता चले गया। उनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी जी ने शांत नहीं करा, प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, पर फिर उन्होंने उपद्रव करा बहुत। यहां वहां जहां जाते वहां देवता घबराने लगते। करे तो करे क्या? तब सारे देवता घबराए और घबराने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, ऐसी कृपा कर दो कि ये क्रोध नरसिंह भगवान का शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ कृपा करिए, थोड़ी सी कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है।